आज चर्चा हो रही है कि आप कक्षाओं में बैठकर करते क्या हैं। कक्षाओं में यानी कि किसी भी तरह की कक्षा हो, चाहे वो विद्यालय की हो, चाहे वो कोई वेबिनार हो, सेमिनार हो। ऑनलाइन की दुनिया आ चुकी है, तो फिर अब ऑफलाइन से हमने काफ़ी दूरी बना ली थी कुछ दिन पहले, लेकिन अब बराबर चल रहा है। तो ऑनलाइन ऑनलाइन की जो कक्षाएं होती है उसमें आप करते क्या हैं। देखिए, ये कोई गेस वगैरह तो नहीं है कि भाई हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि सामने वाला क्या करता है। आपने ढेरों वेबिनार्स अटेंड किए होंगे, आपने ढेरों क्लासेस अटेंड की होंगी, लेकिन आप उस वेबिनार के पीछे बैठकर कैमरा बंद करके करते क्या हैं। क्योंकि अगर आप क्लास में नहीं हैं, आपका ध्यान नहीं है, तो आपने अभी तक अपने समय का सही सदुपयोग नहीं किया है। यदि आपने वेबिनार को सचमुच ढंग से देखा है, समझा है, कक्षा में बैठकर उस विषय को जाना है, तो आपने कैमरा ज़रूर ऑन किया होगा। पहली बात, जब आप कैमरा ऑन करते हैं तो आप जो सामने वाले जो शिक्षक हैं या शिक्षिकाएं हैं या जो गाइड है, मेंटर है, उससे आप सीधे सीधे संपर्क में आते हैं। भले ही ऑनलाइन से ही, लेकिन वो आपके सामने होते हैं, आप उनके सामने होते हैं। वो आपको देख रहे होते हैं और आप उनको देख रहे होते हैं। तो वो जो बात करने का तरीका है वो एक पूरी तरह से पहुंचाया जाता है। दूसरी बात जो आपको जोड़नी है यहाँ पर, क्या आपने माइक ऑन करके कुछ प्रश्न पूछने की कोशिश की है। अगर आपका माइक नहीं ऑन हो रहा है तो आप चैट बॉक्स का उपयोग करते हैं। क्या चैट बॉक्स में आप अपने प्रश्नों को पूछते हैं, या फिर आपके मन में जो समस्याएं आती है क्या उसे लिखकर आप भेजते हैं। उसके बाद क्या वहाँ से जवाब आता है, और जो प्रश्न पूछा गया है और उस प्रश्न में आपने यहाँ पर कितने जवाब दिए हैं, कितना आपने समझा है। तो जब भी समझने की बात आती है तब ऑनलाइन वेबिनार तभी सक्सेसफुल होता है जब आप अपने आप को दिखाते हैं कैमरे पर, कुछ प्रश्न पूछते हैं और उसका जवाब पाते हैं। तो ये हो गई वेबिनार की अटेंड करने की बात और कक्षाओं में अटेंड करने की बात। इसके बाद एक स्टेप और आगे आता है, जहाँ पर आप विद्यार्थी होते हैं और जो वेबिनार ले रहा है उसने यदि असाइनमेंट कोई दिया है, कोई गृह कार्य दिया है या फिर कोई कार्य दिया है आपको करने के लिए, आपने वो कितने जल्दी पूरा कर लिया है। जब आप इसे पूरा करते हैं और भेज देते हैं तब जाकर आपका जो पूरी तरह से जो वेबिनार है वो सफल माना जाता है। तो आप वेबिनार अटेंड करते समय ध्यान रखिए कि आप पीछे बैठकर क्या कर रहे हैं, कैमरे के पीछे बैठकर क्या कर रहे हैं। यदि आपने इनमें से कोई भी काम नहीं किया है तो आपने उस वेबिनार का, उस क्लास का, उस ऑनलाइन इवेंट का पूरी तरह से आनंद नहीं लिया है। तो मेरा ये रहा विचार कि ये 3 बातें आपको करनी है। आपको कैमरा ऑन करना है, आपको माइक ऑन करके प्रश्न पूछना है और उसके जवाब लेने हैं। यदि माइक नहीं है, पॉसिबल नहीं है, अगर म्यूट कर दिए जाते हैं तो आप चैट बॉक्स में टाइप करते हैं और अपना जवाब लेते हैं। और उसके बाद जो असाइनमेंट दिया जाता है जब वो पूरा करते हैं तब जाकर आपकी ऑनलाइन क्लास सफल कहलाती है। आशा है आपको ये पसंद आया होगा। ये 3 बातें आपको पसंद आई होंगी। यदि आप इसके अलावा भी कुछ बताना चाहते हैं और जोड़ना चाहते हैं इस वीडियो के साथ, आप डेफिनेटली मुझे कमेंट में लिखकर बताइए और हमें समझ में आएगा कि हाँ, इन तीनों बातों के अलावा भी हम कौन सी और अन्य बातें हैं जो हमारे कम्युनिकेशन को, हमारी बातचीत को पूरा करते हैं, कक्षाओं में एक दूसरे की बातचीत को पूरा करते हैं, सीखने की क्षमताओं को आगे बढ़ाते हैं। बने रहिए वीडियो के साथ और मिलते हैं इसी तरह के विषयों में अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑनलाइन वेबिनार्स अटेंड कीजिए, ऑनलाइन कक्षाओं को अटेंड कीजिए। ऑफलाइन शुरू हो गई है तो ऑफलाइन तो में रहना ही रहना है। यदि ऑनलाइन मिलता है तो उससे बेहतर और कुछ नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।